हाय एवरीवन, मेरा नाम सनी है और स्वागत है आप लोग का। जो मैं सीखता हूँ वो आपको सिखाता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम की। एलवीसी यादव वाला सिस्टम नहीं, एक कंपनी का सिस्टम, एक फॉर्मेट की। तो सिस्टम को समझने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम कंपनी का। ये एक कंपनी है, ठीक है। ये एक कंपनी है और इसमें टोटल 6 से 7 लोग हैं। एक एग्जांपल ले लो, 6 से 7 लोग टोटल इस कंपनी में है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD। तो इसमें से जो ई नेम वाले लोग हैं ना, ई नेम का एक लड़का है, एक एम्प्लॉय है। अब वो क्या करता है, इस कंपनी में ओवरऑल जितने भी चीजें हैं ये 80% हैंडल करता है, सिर्फ जिसका नाम ई है। तो हुआ क्या, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता ये हैंडल करता, कोई मीटिंग करना होता ये हैंडल करता, कहीं जाना होता ये हैंडल करता, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना होता ये हैंडल करता, कुछ भी काम हो ये हैंडल करता। उसके बाद लोगों को ये थोड़ी थोड़ी काम को डिवाइड करता, कोशिश करता बांटने का। और ये कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, SYG। तो अब होता क्या है, करते 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 कुछ दिन बाद ये लड़का यहां से निकल जाता है, इस कंपनी को लीव कर देता है, ठीक है। अब बचे क्या, ABCD। अब इनको ये नहीं पता कि काम को कैसे करना है, ना ही इस कंपनी के पास कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट ये बंदा कंपनी से निकला और ये पूरी कंपनी हो गई कोलैप्स, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये बंदा, इस बंदे के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी थी कंपनी की। कैसे कंपनी चलेगा, कैसे प्रोजेक्ट लाना है, कैसे उनको रिप्लाई करना है, क्लाइंट मीटिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, एनालिसिस करना, ओवरऑल ज्यादातर काम ये करता था, जो कि हो गया वन मैन कंपनी, ठीक है, ई। और इसके निकलने की वजह से एक कंपनी खत्म हो गई। तो क्या यहाँ पे हम ब्लेम कर सकते हैं कि ई नाम का जो लड़का है वो कंपनी छोड़ दिया, तो ये गलत है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत नहीं है। जहां पे जिसको ग्रोथ दिखता है वो लिव करके जाते हैं, ठीक है। गलती इस कंपनी की है कि इस कंपनी में कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। अब देखो, सिस्टम का मतलब होता क्या है, हम लोग जो भी लाइफ जी रहे हैं ना, वो एक सिस्टमेटिक वे में जी रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां एक सिस्टम बना हुआ है कि कब कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, मैकडोनल्ड या कहीं भी, एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको 10 मिनट तक एक बर्गर मिल जाएगा। एंड उस बर्गर में, आप उस मैकडी में चाहे जितनी बार जाओ, उस बर्गर का टेस्ट जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। 4 से 5 स्टेप में एक बर्गर बनाना है, उसमें ये चीज डालेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये। तो होता क्या है, उस बर्गर का टेस्ट सेम रहता है, ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंटेशन जिसमें प्रॉपर वे में लिखा हो कि अगर कोई काम होता है तो वो होता कैसे। अगर एक कंपनी है तो हर डिपार्टमेंट की एक SOP होती है, SOP जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये होना कोई भी कंपनी के लिए जरूरी है। मतलब हर एक काम लिखा हुआ हो, हर एक काम लिखा हुआ हो। अब देखो, मेरे एक सर थे जहां मैं पहले जॉब करता था, वो हर बार मुझे पुश करते थे, तू लिखता क्यों नहीं है, तू लिखता क्यों नहीं है, तू लिखता क्यों नहीं है। एंड मुझे फील हुआ कि हाँ, वो सच बोल रहे थे कि मैं लिखता क्यों नहीं हूं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं SOP। आप अगर कभी भी LCD आप खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो इसके साथ में आपको एक सीट दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है पूरे कि आप किस तरीके से इसे सेटअप करें, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो जिस कंपनी में एक सिस्टम नहीं है, वो कंपनी इस कंपनी की तरह क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, एक सिस्टम बनाने की कोशिश करो। अब देखो, सिस्टम वाले कंपनी में होता क्या है, जिस कंपनी में ऑलरेडी सिस्टम है, मान लिया जाए एक कंपनी है ये, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ABC। अब इस कंपनी में ना एक सिस्टम बना हुआ है कि ये जो बंदा है A, इसका ये काम है, B जो बंदा है उसका ये काम है, लाइक डेवलपमेंट का या वीडियो एडिटिंग का। जो C नाम का बंदा है उसका काम है टास्क प्रोवाइड का। जो D नाम का बंदा है उसका काम है क्लाइंट मीटिंग का, ठीक है। तो एक क्या है, ये सारा कुछ ना एक लिखा हुआ है, ऑलरेडी रिटन में, ऑलरेडी रिटन में। तो अब क्या होगा, यहां से कोई भी एक बंदा अगर कंपनी स्विच करता है या कंपनी लीव करता है, मान लिया जाए ये चला गया यहां से, तो क्या ये कंपनी कोलैप्स करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है, एक ब्रिक बाय ब्रिक के, कि अगर एक ब्रिक भी यहां से
निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे ब्रिक इसी के जैसा पर्सन ला करके हम रख देंगे। देखो सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए, और सिस्टम बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कोई भी कंपनी के लिए कि सिस्टम हम बनाए कैसे, हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें, ग्रोथ कैसे करें, ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए कि एक कंपनी को सिस्टमेटिक रूप कैसे दें, ठीक है, मीन सिस्टम डेवलप कैसे करें। सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीजें होती है सिस्टम को बनाना, कि इस कंपनी में सिस्टम हम कैसे बनाए, और जिस कंपनी में सिस्टम नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो कंपनी इसी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। तो जो काम आप करते हो उस काम को आप लिखना शुरू करो, कि ताकि देखो अब होता क्या है यहाँ पे ना, जो हम मैं हूँ और मैं अपने जैसा बंदा ढूंढता हूँ कि कोई लड़का हो जो मेरे जैसा काम करे, तो हम मिल करके एक अच्छा सा ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। लेकिन ये होता है कि जो बंदा आपके तरह है तो वो आपका कंपटीटर बन सकता है, वो आपकी कंपनी में क्यों आएगा जो ना। तो इसलिए सिस्टम जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, जिस फॉर्मेट से कर रहा हूँ, उसको मैं एक डॉक्यूमेंट कर दिया, मतलब लिख दिया कि चलो जी इतने बजे ऑफिस ओपन होंगे, ये डिपार्टमेंट का है, अगर वीडियो एडिटिंग का टीम है तो क्लाइंट की वीडियो पे क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होगा किस अकॉर्डिंग काम करेगा, कौन काम करेगा, इन सभी को हैंडल करने वाला एक बंदा कौन होगा। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ होता है, मींस एक वर्क, एक रूल एंड रेगुलेशंस, एक काम करने का तरीका जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कोई भी कंपनी के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं एसओपी। तो जब भी आपके माइंड में आए कि मैं कुछ गोल सेट करता हूं अपने कंपनी के लिए, सबसे पहले आप लोग सिस्टम सेट करें अपने लिए, अपने कंपनी के लिए, क्योंकि सिस्टम से पता लगता है कि आपका कंपनी का फ्यूचर क्या है, आपका विजन क्या है। जब आपके कंपनी में ही सिस्टम नहीं है तो दूसरे लोग क्या ही बिलीव करेंगे आपके ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपको सिस्टम समझ आया होगा, एलवीस यादव वाला नहीं, एसओपी वाला। तो ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो कर लेना।